और चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की कामयाबी को मील का पत्थर माना जा रहा है। हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 31 खूंखार नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसके लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर के जिस इलाके में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, नक्सलियों के उसी गढ़ में TV9 भारतवर्ष की टीम भी पहुंची। आप देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। कभी इस दुर्गम इलाके में चप्पे चप्पे पर नक्सलियों की हुकूमत चलती थी। ये इलाका कभी नक्सलियों के लिए अभ्यारण्य समझा जाता था। दूर दूर तक फैले हुए घने जंगल, पहाड़ और दुर्गम रास्तों के बीच कभी नक्सलियों का ऐसा खौफ था कि यहाँ उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। इस दुर्गम इलाके में जाना तो दूर, उसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल था। लेकिन अब बीजापुर के इस इलाके में नक्सलियों की सत्ता लगभग खत्म हो चुकी है। जिन जंगलों और पहाड़ों पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां नक्सलवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है। इसी सच्चाई को दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में कर्रे गुट्टा के उन जंगलों में पहुंची, जहां CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया और 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों की ये सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि अगले 1 साल के अंदर भारत नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि मार्च 2026 तक भारत का नक्सल मुक्त होना तय है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सरेंडर होंगे वो यहाँ आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा, अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान चला रही है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के जरिए CRPF ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 21 अप्रैल से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की शुरुआत हुई थी। मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्रीय सुरक्षा बल राज्यों की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई है। 2014 से गतिमान हुए नक्सल विरोधी अभियानों को 2019 से और अधिक तीव्र एवं फोकस तरीके से चलाया जा रहा है। 21 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में जिस तादाद में हथियार और अन्य नक्सली सामान बरामद हुआ है, वो इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि बीजापुर के इस इलाके में अब नक्सलियों के आखिरी दिन चल रहे हैं। तस्वीरों से शुरुआत करेंगे जो कि कोरीगट्टल पहाड़ियों
के हैं और इन पहाड़ों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बंकर्स बना रखे थे। इन बंकर्स की तस्वीरें हैं यहाँ पर और 150 से ज़्यादा इस तरह के बंकर्स वहाँ पर बनाए गए थे। उसके अलावा हथियार बनाने की फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की गई थी। कुल 4 ऐसी यूनिट्स थी जिनमें हथियार बनाने का काम भी किया जा रहा था, जिनको वहाँ पर बरामद किया गया और उसके बाद उन्हें ध्वस्त कर दिया गया इस फोटोग्राफी के बाद। और आप देख सकते हैं कि तमाम वो तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर आज डिस्प्ले में बीजापुर में लगाई गई हैं और ये तमाम वो चीज़ें हैं, हथियार हैं जो कि रिकवर किए गए। देखिए, ये जो ऑटोमेटिक भी, सेमी ऑटोमेटिक, इसके अलावा विजिल लॉन्चर और बड़े आप वेपन्स देख रहे हैं जो ये उनकी जो टेक्निकल टीडी टीम होती है उनके द्वारा जो बनाया जाता है, ये आप दिखा सकते हैं इनको कि जो इतने बड़े बड़े जो कारतूस आपको दिख रहे हैं वो बड़े स्नाइपर में यूज़ होते हैं और उसका जो लॉन्चर है तो वो उनके टेक्निकल टीम जो लेथ मशीन और जो जितने प्रकार के जो इनके पास यंत्र थे उससे बनाया जाता था, उसको इस पूरे अभियान में ध्वस्त किया गया है और उसमें जो ये उस जगह से ही ये सब सामान बरामद हुए हैं हम लोगों को। तो इसमें आप देखेंगे जैसे कॉर्डेक्स फायर है, कॉर्डेक्स फायर बहुत ही हाई एक्सप्लोजिव होता है, इससे कई हज़ार मतलब कि हज़ारों बम बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर बीजापुर जिले में कर्रेगुट्टा के जिन जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, अब उस दुर्गम इलाके में जाना भी टीवी9 भारतवर्ष की टीम के लिए जरूरी था ताकि सच्चाई को ग्राउंड जीरो पर जाकर जाना जा सके कि आखिर नक्सलवाद से मुक्ति के लिए सुरक्षा बलों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब हम फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जाने वाले हैं और सीआरपीएफ कैंप में इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो मोटरसाइकिलों पर सवार आपको दिखाई देंगे। इनकी सुरक्षा के बीच हम इन्हीं मोटरसाइकिलों पर बैठकर फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जाएंगे, उन पहाड़ियों में जहाँ पर सीआरपीएफ का ऑपरेशन चला 3 हफ्ते तक और इस विशेष ऑपरेशन में 31 माओवादियों को ढेर कर दिया गया और भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशंस और उनके रसद और तमाम तकनीकी चीज़ें भी बरामद की गई हैं। टीवी9 भारतवर्ष की टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी से करीब 500 किलोमीटर दूर बीजापुर जिले में स्थित कर्रेगुट्टा के जंगलों में निकल पड़ी। बीजापुर सीआरपीएफ कैंप से गलगम फॉरवर्ड पोस्ट तक 70 किलोमीटर का सफर टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ बाइक से तय किया। बीजापुर के उन दुर्गम पहाड़ियों की तरफ अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। सीआरपीएफ की सुरक्षा में हम उन पहाड़ों पर जा रहे हैं जहां पर देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन सफलतापूर्वक चलाया गया और 31 से ज़्यादा माओवादियों को ढेर कर दिया गया और एक तरीके से नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ने का काम जो है सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन ने किया है, क्योंकि लक्ष्य है 2026 के मार्च तक देश को नक्सलियों से मुक्त करना और उस ओर बढ़ चुका है सीआरपीएफ का ये सफर। इस दुर्गम और अति संवेदनशील इलाके में सुरक्षा में कोई भी चूक जानलेवा हो सकती है। यही वजह है कि सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर 24 घंटे चीते की तरह चौकन्ने रहते हैं। रात में इन जंगलों से गुजरना मौत को दावत देने से कम नहीं होता, लेकिन सुरक्षा बलों के साथ हम इन घने जंगलों में आगे बढ़ते गए। सुबह के वक्त टीवी9 की टीम इन जंगलों के बीच दुर्गम रास्तों पर पैदल चलते हुए कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। हम उन जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं जो कि पैदल रास्ता है और आगे केजी हिल्स की तरफ हम जाएंगे और जिस जगह पर सीआरपीएफ का ऑपरेशन चला 21 दिनों तक, जिसमें कि 31 माओवादियों को ढेर किया गया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, रसद बरामद की गई और सबसे बड़ा ये ऑपरेशन चला था, उस जगह पर उस स्पॉट की ओर हम जा रहे हैं, उन पहाड़ों की ओर जिन्हें काला पहाड़ी बोला जाता है, जहां पर ये विशेष अभियान चलाया गया था। आप देख सकते हैं कि ये संकरे रास्ते हैं, पैदल रास्ते हैं, जिसको कि सीआरपीएफ के द्वारा क्लियर किया जा रहा है और उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इन रास्तों पर ही आईईडी का इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा नक्सली करते हैं हमला करने के लिए और ये जो रास्ता है सीआरपीएफ के द्वारा क्लियर किया गया है और इसी रास्ते पर हम जा सकते हैं। इससे इतर जाना कहीं भी खतरे से खाली नहीं होता है। सीआरपीएफ की फॉरवर्ड पोस्ट से 2 किलोमीटर पैदल चलकर हम उस जगह पहुंचे जहां से कर्रेगुट्टा यानी कि केजी पहाड़ियों की शुरुआत होती है। इस पॉइंट पर आते ही सीआरपीएफ के जवान पोजीशन ले लेते हैं क्योंकि आगे का सफर और ज्यादा मुश्किल होने वाला था। मैक्सिमम इसमें जो है क्योंकि आईडी का यहाँ थ्रेट होता है तो उसको संभल के उस चीज़ों को नेगोशिएट करते हुए बाकी जो हमारे इक्विपमेंट है उनके साथ हमने जो है
इसको मैक्सिमम एरिया जो है पैदल ही नेगोशिएट किया है। तो आईईडी को आप लोग लगातार रिकॉग्नाइज करते हुए, तो यहाँ से जैसे करीगुट्टू हिल्स तक पहुँचने के बीच में भी आपको कई जगह पर मतलब वो माइंस दिखे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिली है, और हमारी एक्टिव ट्रेनिंग और हमारे डीजी साहब के जो तथा एचएम महोदय के जो हमारे सशक्त जो निर्देश हैं, या हमारा जो खुद का विश्वास भी है जो हमारे एचएम महोदय ने दे रखा है कि 30 मार्च 2026 तक हमको इस एरिया को नक्सल मुक्त करना है, हम उसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। कर्रे गुट्टा पर्वत श्रृंखला पर करीब 250 से ज्यादा गुफाओं को नक्सली हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल करते थे और अपने हथियार और अन्य सामान को छुपाए रखते थे। यहाँ 150 से ज्यादा बंकर्स भी बनाए गए थे, लेकिन अब नक्सलियों ने सभी को ध्वस्त कर दिया है। इसके बावजूद यहाँ रास्तों पर नक्सलियों द्वारा कहीं भी आईडी बिछे होने की आशंकाएं थी। हालांकि इनमें से ज्यादातर को सीआरपीएफ ने डिटेक्ट करके खत्म कर दिया है। इस वक्त भी जब हम यहाँ पर केजी हिल्स के आसपास के इलाके में जो कि नक्सलियों के एक तरीके से कब्जे में था वहाँ पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईडी ना लगा हो, इसको लेकर ये स्कैनिंग जो डिवाइस होती है इसको यहाँ पर घुमाया जा रहा है और ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये क्लियर है कि नहीं। और सिर्फ एक नहीं, यहाँ पर देखिए एक स्कैनिंग डिवाइस के जरिए यहाँ पर इसको स्कैन करने की कोशिश की जा रही है, और सामने भी आप देख सकते हैं कि वहाँ भी एक जवान जो है वो यही काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। इस स्कैनिंग डिवाइस को आप लोग क्या कहते हैं? सर, इससे स्कैनिंग डिवाइस करके ज़मीन के अंदर आईडी वगैरह कोई डिवाइस छिपा ना हो, उसकी जांच करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा सर, तो क्या ये आईडी कहीं पर भी मिल सकता है, इस तरह की बात रहती है? सर, आईडी की ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं, तो उसको सर्च करने के लिए हम लोग डीएसएमडी के द्वारा प्रयास करते रहते हैं। पूरे एरिया के सैनिटाइजेशन के बाद सीआरपीएफ के जवान भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता ने सीआरपीएफ में नया जोश और आत्मविश्वास भर दिया है, जो ये बताता है कि नक्सलवाद का खात्मा देश से जल्द होने वाला है। ये वही जवान हैं जो कि इस बड़े ऑपरेशन में शामिल हुए थे और करेगट्टू के पहाड़ियों को नक्सल मुक्त करने का अभियान जो 3 हफ्ते तक चला उसमें अपनी एक विशेष भूमिका निभाई। इस वक्त ये यहाँ पर असेंबल हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे जोश में यहाँ पर नारे लगाते हुए आपको ये दिखाई देंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि सीआरपीएफ के लिए है और यही वजह है कि जवानों में एक नया जोश आया है। आज तक नक्सलियों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, भारी कैजुअलिटीज उठानी पड़ी, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें कि बिना कैजुअलिटी के इस ऑपरेशन को न केवल पूरा किया गया बल्कि उनके हथियारों के जखीरों को बरामद करके 31 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करके और इतनी बड़ी उपलब्धि सीआरपीएफ ने हासिल की है, जिसकी सराहना गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलियों से मुक्त करना है, उसके लिए सीआरपीएफ का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है और इसको जरूर हासिल करेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए अमित के साथ छत्तीसगढ़ बीजापुर से मैं अभिजीत ठाकुर। तो देखिए, पूरी तरह से नक्सल मुक्त जो अभियान है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और जो लक्ष्य है वो अगले साल यानी 31 मार्च तक का रखा गया और इसी को लेकर जो कर्रे गुट्टा में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, उसके तहत सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।